बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक समृद्ध राज्य था जिसका नाम था स्वर्ण भूमि। यहाँ एक राजा रुद्रसेन का शासन था जो अपनी प्रजा के प्रति न्यायप्रिय और दयालु था। स्वर्ण भूमि अपने नाम के अनुसार ही सोने की खान से भरा हुआ था। इस राज्य की समृद्धि की खबर दूर दूर तक फैली हुई थी। राजा रुद्रसेन का एक ही पुत्र था, युवराज अर्जुन, जो साहसी और बुद्धिमान था। लेकिन एक दिन स्वर्ण भूमि के निकट के राज्य तिमिरगढ़ के राजा महाराज विक्रम ने स्वर्ण भूमि पर नजरें गड्ढा लीं। विक्रम के राज्य में अत्यधिक गरीबी और सूखा था, जबकि वह स्वयं शक्तिशाली होने के बावजूद अपने राज्य को समृद्ध नहीं बना सका। अपने राज्य की दरिद्रता से परेशान होकर उसने एक ज्योतिषी से परामर्श लिया, जिसने उसे बताया जो स्वर्ण भूमि का मालिक होगा उसे अमरता का वरदान प्राप्त होगा और वह पूरे संसार का शासक बन जाएगा। यह भविष्यवाणी सुनते ही विक्रम ने स्वर्ण भूमि को हर हाल में जीतने का निश्चय कर लिया। लेकिन महाराज विक्रम को एक बात की जानकारी थी कि स्वर्ण भूमि पर हमला करना आसान नहीं होगा, क्योंकि राजा रुद्रसेन के पास अमोघ रणनीति और सेना थी। इसी के चलते विक्रम ने अपने राज्य के जादूगर नागेश्वर से मदद मांगी। नागेश्वर ने उसे एक रहस्यमयी पत्थर दिया जिसका नाम था काल धनुष। नागेश्वर ने बताया कि जब तक यह पत्थर विक्रम की तलवार की म्यान में रहेगा, उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकेगा। विक्रम ने पूरी योजना बनाई और एक अंधेरी रात को स्वर्ण भूमि पर हमला कर दिया। युद्ध का आरंभ और एक रहस्यमयी योजना युद्ध आरंभ हुआ और स्वर्ण भूमि की सेना विक्रम की सेना के सामने टिक नहीं पाई। राजा रुद्रसेन ने विक्रम को आमने सामने की चुनौती दी, लेकिन हर बार विक्रम अजेय सिद्ध हुआ। कुछ ही देर में रुद्रसेन को आभास हो गया कि इस युद्ध में कोई रहस्यमयी शक्ति काम कर रही है। राजा रुद्रसेन के मंत्री चाणक्य ने भी ध्यान दिया कि विक्रम की म्यान से एक काली आभा निकल रही थी। चाणक्य ने तुरंत राजा को चेताया कि विक्रम के पास शायद कोई जादुई शक्ति है। रुद्रसेन और चाणक्य ने तुरंत अपनी सेना को पीछे हटने का आदेश दिया और युद्ध विराम के लिए विक्रम से एक दिन का समय मांगा। विक्रम को यह सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने यह सोचकर मान लिया कि अगली सुबह वह आसानी से स्वर्ण भूमि पर अधिकार कर सकेगा। रात को राजा रुद्रसेन ने चाणक्य के साथ एक गुप्त मंत्रणा की। चाणक्य ने बताया कि विक्रम के पास शायद काल धनुष नाम का रहस्यमयी पत्थर है जो उसे अजेय बना रहा है। यह पत्थर तभी प्रभावी होता है जब यह उसकी म्यान में रहता है। चाणक्य ने यह भी कहा कि अगर किसी तरह हम इस पत्थर को म्यान से निकाल सकें तो विक्रम को हराना संभव हो जाएगा। लेकिन यह काम बहुत जोखिम भरा था, क्योंकि विक्रम अपनी म्यान से एक पल के लिए भी अलग नहीं होता था। राजा ने अपने सबसे भरोसेमंद योद्धा वीरेंद्र को यह कार्य सौंपा। वीरेंद्र को राजकुमार अर्जुन के साथ गुप्त रूप से विक्रम के शिविर में घुसकर उस म्यान को हासिल करना था। अर्जुन और वीरेंद्र ने रात के अंधेरे का लाभ उठाया और भेष बदलकर विक्रम के शिविर में दाखिल हुए। चतुराई से दोनों ने विक्रम के शिविर के पहरेदारों को झांसा दिया और विक्रम की म्यान को हासिल कर लिया। अर्जुन ने म्यान से काल धनुष को निकालकर उसमें एक साधारण पत्थर रख दिया और असली पत्थर को लेकर गुप्त रूप से लौट आए। अगले दिन का युद्ध और अद्भुत मोड़ आया। अगले दिन सुबह होते ही युद्ध फिर से आरंभ हुआ। इस बार भी विक्रम ने आत्मविश्वास के साथ अपनी तलवार निकाली और हमला किया। लेकिन जैसे ही वह युद्ध के मैदान में उतरा, उसे लगा कि उसकी ताकत कमजोर हो रही है। उसकी तलवार में वह शक्ति नहीं थी जो कल तक थी। उधर रुद्रसेन और अर्जुन ने विक्रम पर प्रहार करना शुरू किया। कुछ ही देर में विक्रम के सैनिक हार मानने लगे और उसकी सेना छिन्न भिन्न हो गई। विक्रम को समझ में नहीं आया कि आखिर उसकी ताकत कहाँ चली गई। उसे लगा कि शायद कोई धोखा हुआ है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अंततः राजा रुद्रसेन ने विक्रम को पराजित कर दिया और उसे बंदी बना लिया। राजा रुद्रसेन ने विक्रम से पूछा, तुम्हें इतनी शक्ति कहाँ से मिली थी? विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझे हराकर भी हरा नहीं पाए, क्योंकि यह पत्थर मेरा नहीं था। यह तो केवल अंधकार का द्वार खोलने का साधन था। असली शक्ति का स्रोत वह मंत्र है जो इसे संचालित करता है, और वह मेरे वंश में सदा के लिए सुरक्षित रहेगा। यह कहते हुए विक्रम ने एक रहस्यमयी ढंग से आंखें बंद कर लीं और उसके होंठ कुछ बुदबुदाने लगे। तभी हवा में एक अजीब सी गूंज फैलने लगी। तभी चाणक्य ने समझाया कि विक्रम का अभिशाप अब उस राज्य के लिए खतरा बन सकता है। उसकी रहस्यमयी शक्तियां मरणोपरांत भी प्रभाव छोड़ सकती थीं। चाणक्य ने तुरंत आदेश दिया कि काल धनुष के पत्थर को समुद्र के गहरे तल में फेंक दिया जाए।
जहां कोई उसे ढूंढ न सके। अगले कुछ दिनों में स्वर्ण भूमि वापस अपने शांतिपूर्ण जीवन में लौट आया, लेकिन एक भविष्यवाणी की गूंज पूरे राज्य में फैल गई। एक दिन वह वंशज लौटेगा जो काल धनुष की शक्ति को फिर से जागृत करेगा, और उस दिन स्वर्ण भूमि का भविष्य फिर से अनिश्चित हो जाएगा। राजा रुद्रसेन ने इस भविष्यवाणी को सुनकर अपने पुत्र अर्जुन को तैयार रहने की शिक्षा दी, और इस तरह काल धनुष का रहस्य काल के गर्त में छिप गया, लेकिन उसकी छाया सदा के लिए स्वर्ण भूमि के आकाश में मंडराती रही। कहानी का अंत, लेकिन सस्पेंस अब भी जीवित था।